जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव बजाओ न कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपजन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनंदन जय ब्रजजन रंजन जय यशोदनंदन जय ब्रजजन रंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्यमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी समस्त गुरु परंपरा की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. So thank you very much. सभी उपस्थित सभी भक्तवृंदों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हमारा दशम स्कंद का 47वां अध्याय चल रहा है, जिसका शीर्षक है भ्रमर गीत। और ये अध्याय लगभग जो है पूरा होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम मंगलाचरण करें और उसके बाद जो है हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीं शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थहि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। ओम अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम भ्रमर गीत पर चल रहे हैं और इसका कौन सा श्लोक जो है हम उच्चारण करेंगे? 64 उच्चारण करेंगे। हाँ 66 उच्चारण करेंगे ना। ठीक। ये 66 में दरअसल एक्चुअली 66 में छोटा सा तात्पर्य है, तो हम 66 जो है वो हम उच्चारण करेंगे। अच्छा एक मिनट, 66 है कि 65? 65 में छोटा सा उच्चारण वो है तात्पर्य, तो हम 65 उच्चारण करेंगे। और 64 जो है उसका हम 64 से हम शुरू करेंगे। ठीक है। सो मैं 64वां श्लोक आपके लिए पढ़ देता हूँ
और उसके बाद जो है 65वां श्लोक जो है हम पढ़ेंगे। 65 में तात्पर्य वी कैन रीड 65 एंड देन आई कैन गो 66। एक्चुअली 66 क्या उसके आगे भी था, मैंने कहा फिर वहाँ क्यों रोक दिया। जस्ट ठीक है, ओके, सो या ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो 64वां श्लोक जिसमें पढ़ देता हूँ। अथा गोपीर अनुप्रज्ञा यशोदाम नंदम एव च गोपान आमंत्रय दाशरो यास्यन अनु आरूढ़ रथम। यानी कि अब क्या हो रहा है कि जब उद्धव प्रस्थान कर, माफ कीजिए, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात दाशर वंशी उद्धव ने गोपियों तथा माता यशोदा एवं नंद महाराज से विदा होने की अनुमति ली। ठीक है, उन्होंने सारे ग्वालों से विदा ली और प्रस्थान करने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए। इससे पहले तो सारा जो मैसेज है वो दे चुके हैं और अब यहाँ पर ये ओके, सो अब जो है 65वां श्लोक आपके सामने है। 65वां श्लोक है ना, तो 65वां श्लोक हम सामूहिक उच्चारण कर सकते हैं। तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पानया नंदादयो अनुग्रहेण नंदादयो अनुरागेण प्रावोचन अश्रुलोचन तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पानया नंदादयो अनुरागेण प्रावोचन अश्रुलोचन तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पानया नंदादयो अनुरागेण प्रावोचन अश्रुलोचन। बहुत मच्छर है। ठीक है, ठीक है, छोड़ दो, छोड़। माता जी
बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद के प्रिय शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तम, उनको, उद्धव को, मैं इसलिए उनको बोलूँगा, मैं तो उसको नहीं करूँगा, ठीक है ना। जिसको उसको करना करे, मैं तो उनको ही बोलूँगा, ठीक है ना। ओके। निर्गतम, गया हुआ, समासाध्य, पास आकर, नाना, विविध, उपायन, पूजा की वस्तुएं, पाणया, अपने हाथों में, नंद आदया, नंद तथा अन्य लोग, अनुरागेण, स्नेहपूर्वक, प्रावोचन, बोले, अश्रु, आंसुओं सहित, लोचना, आँखें। तो अनुवाद सुनिए। जब उद्धव प्रस्थान करने वाले थे तो नंद तथा अन्य लोग पूजा की विविध वस्तुएं लेकर उनके पास पहुँचे। उन लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। छोटा सा तात्पर्य। श्री जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि नंद तथा ग्वाले किसी शिष्टाचारवश उद्धव के पास नहीं गए, अपितु कृष्ण के प्रिय मित्र के प्रति स्वैच्छिक अनुराग के कारण ही गए। ये फर्क तो छोटा सा है बट सिग्निफिकेंट बात है। अच्छा, तो इसका आगे वाला श्लोक भी मैं पढ़ देता हूँ और उसका फिर अनुवाद तात्पर्य में पढ़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक करके फिर उसके बाद 3 श्लोक बचेंगे जो अगला होंगे, जो पाठ करेंगे वो चैप्टर फिनिश कर देंगे। मनसो वृत्तया नास्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो अभिधायिनीर नामनाम कायस्तत् प्रहवादिषु। अब इसमें क्या हो रहा है, ये बेसिकली कह रहे हैं, ठीक है ना। नंद तथा अन्य ग्वालों ने कहा, ये ना कह रहे हैं। हमारे मानसिक कार्य सदैव कृष्णा के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। हमारे शब्द सदैव उन्हीं के नामों का कीर्तन करें और हमारे शरीर सदैव उन्हीं को नमस्कार करें तथा उनकी ही सेवा करें। कैसे डायरेक्ट प्रेयर, मतलब ये उन श्लोकों में से जो हम याद कर सकते हैं, डायरेक्ट भगवान के लिए डायरेक्ट प्रार्थना। वृंदावन वासियों को दृढ़ विश्वास था कि भले ही उनकी प्रत्यक्ष संगति अपने प्यारे कृष्ण से न हो सकी हो, किंतु वे कभी भी उनसे विमुख नहीं होंगे। वे सभी भगवान के सर्वोच्च शुद्ध भक्त हैं। ये पूरा, अब क्योंकि भ्रमर गीत ख़त्म हो चुका है, अब मैसेज देने के बाद जो है हम देख रहे हैं कि उद्धव जो है वो वापस जाने की तैयारी है। मैं बता दूँगा। जी हाँ, अब मैं पास कर लूँगा। एक्चुअली पढ़ते वक्त क्या होता है ना कि ये बीच में आड़े आ रहा होता है, तो थोड़ा सा पीछे दर्पण तो आवाज़ कम होती है। अब मैं साइड में रख सकता हूँ तो मैं मतलब माइक, मतलब मैं अपनी नाक के सीट पे रख सकता हूँ। तो खैर, तो मैंने जब ये तात्पर्य पढ़ा और तो मुझे जो चीज़ उस वक्त लगी कि इसमें क्योंकि तात्पर्य अपने आप में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं था, मगर मुझे इसमें उद्धव का जो चरित्र है तो मुझे लगा कि इस पे बात करने की शायद ज़रूरत है, शायद मुझे फ़ायदा होगा और यकीनन मुझे फ़ायदा होगा इसमें। तो क्योंकि जनरली गोपियाँ और उद्धव जब आमने सामने होते हैं, ये वाला,
तो मैंने थोड़ी ऑब्जर्वेशन करी है, पता नहीं आप लोग बताइएगा कि अगर नहीं है तो मैं अभी आपके सामने पेश कर दूंगा कि उद्धव को सही पर्सपेक्टिव में समझना। उद्धव मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो कम समझ, जो मतलब ना समझ कह लें या कम समझ प्रचारक होते हैं, नौसिखिए होते हैं अगर, तो वो जब किसी का गुणगान करना शुरू करते हैं तो वो समझते हैं कि जब तक किसी की बेइज्जती ना की जाए कि दूसरा का गुणगान करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है वो कंपैरेटिव है। तो वो ऐसा समझते हैं कि एक को नीचा दिखाने से दूसरे को ऊंचा दिखाया जा सकता है। और ये मैंने कई हलकों में मैंने देखा है, और जिससे मुझे लगता है कि लार्जर जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़ हैं, जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़ नहीं है, जो सरसरी तौर पर है, जो मान लीजिए कि कमिटेड नहीं है, तो उनके लिए सब कुछ एंटरटेनमेंट हो सकता है, उनके लिए ठीक है, सब कुछ उनके लिए बराबर है। मगर जो प्रैक्टिसिंग है, जो सीरियस हैं, सिंसियर हैं या सिंसियर होना चाहते हैं, या मैं इससे भी एक कदम आगे करके बताऊं, जो भक्त बिगड़ जाते हैं, वो इसी तरीके की चीज़ें उल्टी सीधी सुन के और उसको जब दिमाग में बिठा लेते हैं, उसके बाद जो है मेंटल फॉल डाउन से जो है धीरे धीरे फॉल डाउन का मतलब ये नहीं कि 4 नियम टूट गए आपके। फॉल डाउन का मतलब है जब भक्ति से नीचे गिर जाते हैं। भक्ति के जो सिद्धांत हैं, अगर वो स्ट्रिक्टली गुरु परंपरा से ना सुने जाएं सबसे पहले, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सच ठीक क्या है और गलत क्या है। तो अब मैं थोड़ा सा उद्धव के बारे में, जो श्रील प्रभुपाद, मैं बेसिकली 3 किताबें कोट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके बाहर नहीं जा रहा। नेक्टर ऑफ डिवोशन, भागवतम, और इंट्रोडक्शन भागवतम, तीसरा मैंने कहाँ से कोट किया था, नारद भक्ति सूत्र, समथिंग अबाउट उद्धव इज देयर। बस 3, ज़्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब भक्ति रसामृत सिंधु ये बता रहे हैं कि भगवान के जो करीबी पार्षद जो हैं, ठीक है ना, क्योंकि करीबी पार्षद का मतलब ये कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना, दोस्त हैं, पार्षद हैं, ठीक है ना, दास हैं, तो करीबी पार्षद, सो इट्स लाइक उसमें से उद्धव जो है वो सर्वोत्तम माने जाते हैं इस मामले में, ठीक है ना। हर कोई अपनी अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम है। तो जब सर्वोत्तम के सामने आते हैं तो वो किस तरीके से पेश आते हैं, और जो प्रैक्टिसिंग समाज है, जो साधक है, वो जब सर्वोत्तम बनाम सर्वोत्तम देखते हैं तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, किन बारीकियों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब सर्वोत्तमों की लिस्ट ले लेते हैं। अगर आप बृहद भागवतम देखते हैं तो बृहद भागवतम में सर्वोत्तम की लिस्ट है ना, और उस लिस्ट के तहत जो है भगवान के साथ जितनी भी आप कितने करीब हैं भक्ति में, उस हिसाब से एक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। उस प्रोग्रेशन में अगर आप ब्रह्मा से शुरू करें, फिर उसके बाद शिव जी का नंबर आता है, उसके बाद फिर नारद का नंबर आता है, फिर प्रहलाद का नंबर आता है, फिर हनुमान का नंबर आता है, फिर अर्जुन का नंबर। ये क्रम बता रहा हूँ मैं कुछ नाम नहीं गिना रहा आपको, इसी क्रम में बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर अर्जुन का नंबर आता है, और उसके बाद उद्धव का नंबर आता है। और वो उद्धव का नंबर इसलिए आता है वहाँ पर अंतिम चरण में, क्योंकि उद्धव जो है वो वृंदावन का जो भाव है उसको अनुकूल करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से उद्धव के वजह से हमें ये बात मालूम है कि गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के लिए वो सर्वोच्च है। तो ये बहुत मायने रखता है कि मैसेंजर कौन है, किसने बताया, ठीक है ना। अगर सड़क पे राह चलता कोई बंदा भगवान के बारे में कोई बात कर रहा है, और कौन बात कर रहा है, उसके हिसाब से होता है कि हम किसके बात को कितना वज़न देंगे।
वो इस पर डिपेंड करता है कि जो बोलने वाला है उसका कितना वजन है, ठीक है ना। बात वो क्या कर रहे हैं छोड़े उसको, बोलने वाला है, हम उसको देखते हैं वो कौन है। हमारे यहाँ हम ये देखते हैं, जब आचार्य परंपरा होती है वहाँ हम ये देखते हैं, और दुनिया में जो होती है, दुनिया में बात देखते हैं, बोलने वाला कौन है उसकी कोई कदर नहीं है। बोलने वाला चोर, चापलूस, 420, जैसा मर्जी हो, घटिया तरीन आदमी हो, मगर वो बात क्या कर, हाँ जी वो बात क्या कर, उसको उसकी लाइक मुंह देखो उसका और उसके बाद उसकी बात सुनो। तो हम जो ये आचार्य परंपरा का मतलब यही है कि हम किसने बोला है उस पर बहुत तवज्जो देते हैं, जितना क्या बोला है उस पर देते हैं, ठीक है। सो अब यहीं पे अगर आप 61वें श्लोक में जा रहे हैं तो 61वें श्लोक पे पीछे जो है वो श्लोक आ रहा है जहाँ पर उद्धव जो है वो ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ऑब्वियसली गोपियों से के सामने ये इस तरीके की प्रार्थना रख रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इस वृंदावन में जो है मैं एक लता की तरह, एक पेड़ की तरह, घास के तिनके की तरह जो है मैं यहाँ रह सकूँ, ठीक है। अब ये प्रार्थना सुनकर जो क्या कहते हैं उसको, हमारे खरी बोली में कहते हैं ना नवा नवा, जो नया नया होता है ना, जो उसको नया नया रंग रूट होता है, वो जिसको ना इधर की समझ पूरी है, ये पूरी, और ऐसे केस बहुत सारे लोग हैं ऐसे में, ये बहुत बड़ी तादाद है जो इस तरह की प्रार्थना से डर जाते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, हम तो भगवान की सखियां हैं, हम कैसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, भगवान ने वाकई में बना दिया तो, है ना, मांग रहा है तो बनाया यही होगा। उद्धव ने जो है अगर क्या कहते हैं पेड़ बनना चाहे वृंदावन में तो पेड़ बना दिया होगा उसको, और जो मांगेगा पेड़ बना देंगे उसको, है ना। तो जाहिर बात है, तो फिर जब ये दिमाग में घूमेगा तो फिर आगे जाके उसको शिक्षाष्टकम गाने में दिक्कत आएगी, फिर त्रिनादपि सुनिचन तरुरिवर्षण में भी दिक्कत आएगी, और उससे आगे और दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे तो उससे भी कम, उससे भी नीचे उतार दिया ना। जब आपको ये कह रहे हैं कि अय नंदो तंजो किंकरम पति तम्मा विषम भव कृपया तब पात पंकज स्थित धूलि सदृशम। वो जो इस तरह का जो बंदा है उसको चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। भगवान से आप क्या मांगते हैं का मतलब ये नहीं है कि भगवान वही दे देते हैं उठा के, हाँ दे देते हैं, जो कर्मी ज्ञानी योगी होते हैं वो जो मांगते हैं उनको वही देते हैं, ये बात सच है ना। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, उसको क्या मिलता है, ये जो मांगता है वो उसको मिल जाता है। चौथा कैटेगरी जो है वो डिफरेंट होता है, यानी अच्छा हाँ, जो एक और सोर्स जो मैंने इस्तेमाल किया है दैट इज़ विश्वनाथ चक्रवर्ती कमेंट्री ऑन भागवत गीता, नॉट भागवत। जय श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमण्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो दैट इज़ द आइडिया कि जब वो इस तरीके से भगवान से ये विनीत प्रार्थना कर रहे हैं तो अब जब भगवान कृष्ण, जब जाहिर बात है हमें मालूम है जब कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के गए, वापस चले गए तो उद्धव को भेजा, ठीक है ना। मगर जब उद्धव ने गोपियों का ये प्रेम कृष्ण के लिए देखा तो उद्धव वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैंने बताया ना कि जो हम बात करें कि हमें कैसे पता कि गोपियों का प्रेम क्या था, किसने बताया, पूरी दुनिया को किसने बताया, कृष्ण ने जाके नहीं बताया, इट वॉज उद्धव जिसने बताया। अगर कोई सवाल क्विज उठता है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ ऑफ भागवतम जिसने गोपियों का प्रेम सबसे पहले दुनिया को उजागर किया, दैट वॉज उद्धव, ठीक है ना। सो वहाँ जो है गोपियों के लिए जो है देख रहे हैं कि कृष्ण के लिए जो, अच्छा
एक मिनट। अब यही चीज कि गोपियों का प्रेम श्रेष्ठ है, ये समझने के लिए जैसे अंग्रेजी में कहावत होती है, इट टेक्स वन टू नो वन। आपकी खुद की कोई हैसियत है तो आप दूसरे को समझ सकते हैं। तो जब वो ये बात कहते हैं उद्धव कि जो स्तर आपने कृष्ण के प्रेम में हासिल किया है वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हासिल नहीं किया, तो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिले हुए, वो खुद बृहस्पति के शिष्य हैं। इट डजंट गेट हायर देन दैट, ठीक है ना। तो इंसानों के गुरु नहीं, वो देवताओं के गुरु के डिसाइपल है, तो मिले हुए हैं जिनसे, जिनकी हम नाम सुनते हैं वो मिले हुए उनसे। देयरफॉर ही कैन, उनकी बात का वजन है। इसलिए मैंने कहा था कि राह चलता बंदा बोलेगा ना कि जी आप बहुत महान है, ये है फला, तुमने देखा क्या है अभी, ठीक है ना। सो वो मिले हुए उन लोगों से। सो अब जब उसके बाद ये चीज़, जब वो ये कह रहे हैं कि आप जब वहाँ पे वो मिलते हैं, देखते हैं कि आपने अपना सब कुछ जो है भगवान के लिए त्यागा है, तो उनको मालूम है त्यागना क्या होता है, और उस सिचुएशन में उस जगह पे भगवान के लिए त्यागना। सो बिकॉज त्याग जो है वो एक बड़ा जिसे कहते हैं ना, बड़ी कीमत होती है प्रेम के लिए, कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। सो तब है कि आपके प्रेम की गहराई जो है उससे नापी जाती है। सो इस तरीके से जब आप जब ये हैं, तो इसीलिए उसके बाद उद्धव कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि मुझ पे बड़ी कृपा हुई है कि मैं आप लोगों को उससे मिल पाया, कृष्णा ने जो है मुझे आपके। अच्छा, अब ये बात है कि गोपियों के पास कृष्णा ने उद्धव को भेजा, या गोपियों के पास कृष्णा ने अर्जुन को क्यों नहीं भेजा, है ना। सारी दुनिया में हम जानते हैं ना कृष्णा और अर्जुन को क्यों नहीं भेजा उठा के, तो भेज देते। तो दैट शोज द काइंड ऑफ इंटीमेसी उद्धव हैड विथ कृष्णा, जब वो चीज़ समझ पाएंगे। ऐसे नहीं भेज दिया उठा के, ऐसे को भेजा जो वो चीज़ समझ पाएगा। एक तरफ एक नज़रिया हो सकता है कि आप ये कहें कि इसलिए भेजा ताकि वो समझ सके, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि उद्धव को जो है गोपियों के पास इसलिए भेजा क्योंकि ताकि वो गोपियों का प्रेम समझ सके। वेट, हर उद्धव को इसलिए नहीं भेजा कि वो गोपियों का प्रेम समझ सके, उद्धव को भेजा ही इसलिए कि वो ही समझ सकता था। या उल्टा है केस, रादर देन जो आप कि ये, यानी कि जैसे कि एज इफ कि किसी को भी उठाते और भेज देते गोपियों के पास, उसको समझ आ जाती। नहीं, हम चैतन्य लीला में ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के पास किसी को भेजा, वो तो परेशान हो गया बेचारा, जाके वापस आ गया, ये पता नहीं क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए उनको भेजा जो समझ सकेगा। तो अब गोपियों को कौन समझ सकेगा, उनको पूरे दुनिया में एक बंदा मिला, ये है उद्धव की पोजीशन, ठीक है। अब जब ये उद्धव की पोजीशन है, और जाहिर बात है फिर उद्धव जाके वहाँ पर गोपियों को जो है कृष्ण का संदेश भी जो है वो बात कर लेते हैं। बट बल्कि अब आप वो वीडियो चला सकते हैं। तो अब आप देखिए उद्धव के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है। मैं एक वीडियो चलाता हूँ आपके सामने। ऑनलाइन भक्तों के लिए शायद ऊपर हरि प्रभु ये सेम वीडियो चला रहे होंगे, आई बिलीव। स्टॉप डेप्रिकेट। Hare
उसके बेसिस पर जो है ये बनाना। अब उद्धव, अब मैं इस टीवी सीरियल की नज़रों से उद्धव को देखूं कि मैं कृष्ण की नज़र से? आप देखो, फैसला कर लें आप किसकी नज़र से उद्धव को देखना चाहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती जो हैं, या बल्कि मैं इस पे आता हूँ बाद में, नहीं बल्कि यहीं से आता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है भागवत गीता के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक के तात्पर्य में, मैं गीता की बात करूँ, वहाँ जब ये वाला जो श्लोक है कि इन चारों तरीके के भक्तों में से ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा एक मिनट, ये इस तरीके का जो उद्धव का प्रेजेंटेशन है वो इस वजह से है कि उद्धव पर एक इल्ज़ाम है, उद्धव पे इल्ज़ाम है कि वो ज्ञानी है। आप में से किस किसने सुना है ये बात कि उद्धव जो है वो ज्ञानी है? हाँ, इसी वजह से बर्बादी है। ये बर्बाद भी इसीलिए, एक ज्ञानी नहीं है, इसे ज्ञान भक्त कहते हैं। इट्स नॉट ज्ञानी। वैसे भी ज्ञानी का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? चलो पहले इसको कर लेते, फिर बाद में आगे देखेंगे। आपके हिसाब से ज्ञानी, नए पुराने सारे भक्त हैं, ज्ञानी लफ्ज़ से क्या समझते हैं आप? ज्ञानी का क्या मतलब होता है, अंदाज़ा है? ज्ञानी का क्या मतलब होता है? बोलिए बोलिए, व्हाट इज इट? ज्ञानी आइडिया, या यस माजी, चारुलता माजी। काइंड ऑफ यस, काइंड ऑफ नो। क्लोज बट नॉट फुल। उधर भी जो उन्होंने बताया उसमें कुछ सच्चाई है, आपने भी जो बताया उसमें कुछ हिस्सा है। ज्ञानी, देखते हैं। या दैट्स व्हाट ही डज, बट व्हाट द ज्ञानी इज, व्हाट इज द गोल? अच्छा ओके, क्वेश्चन को और क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ ज्ञानी? देन व्हाट इज द गोल? ब्रह्म ज्योति। समझ लीजिए इस चीज़ को। ज्ञानी लफ्ज़ का मतलब जो हमारे किताबों में होता है, आपकी हिंदी किताबों में क्या होता है वो अलग है, हमारी किताबों में क्या होता है, ठीक है ना। एक है हिंदी, जब आप ये किताब पढ़ रहे हैं ये हिंदी में लिखी है, ये हिंदी की किताब नहीं है। समझ लें इस चीज़ को। जब आप फिज़िक्स की किताब पढ़ते हैं तो वो अंग्रेज़ी में लिखी होती है, तो कोई पागली जो है उस किताब से बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाएगा, वो फिज़िक्स की किताब है, वो अंग्रेज़ी किताब। इसी तरीके से ये हिंदी में लिखी हुई है, ये हिंदी की किताब नहीं है। मुसीबत ये होती है जब आप अपनी जो है स्कूल के में पढ़ी हुई हिंदी इसमें घुसेड़ दें, तो वो कमाल होता है जो सबके साथ होता है, जिसका वजह से वो निकल के आ रहा है। ज्ञानी का मतलब क्या? ज्ञानी का मतलब जो सब पता हो उसको यही है। ज्ञानी का मतलब ये होता है जिसका टारगेट निर्विशेष ब्रह्म है। कर्मी कौन होता है? कर्मी का मतलब होता है जिसका टारगेट स्वर्ग है। इस्तेमाल करते हैं ना रोज यहां पर बैठे बैठे, कर्मी है, ज्ञानी है, कर्मियों के हाथ का नहीं खाना। कौन होता है कर्मी? जो आपकी तरह हाथ में झोली नहीं पकड़ के बैठा इसलिए कर्मी है? नहीं, उसका टारगेट ही है। झोली वाले भी कईयों का टारगेट यही होता है, कर्मियों का। मैंने बड़े देखे हैं। नाम क्या लेना, बात समझ आ रही है ना। तो वो इस तरह से तो टारगेट क्या? तो अब ये ज्ञानी है। तो उद्धव को कई लोग ये समझते हैं, इट इज नॉट ज्ञानी, इट इज ज्ञान भक्त। दैट इज कॉल्ड ज्ञान मिश्र भक्ति। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब वो क्या होता है, वो आप देखते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग दैट ज्ञानी को भगवान अपने समान कह रहे हैं।
क्यों कह रहे हैं कि वो मेरी पूजा करते वक्त जो है वो कुछ ढूंढ नहीं रहा, और उसको जब उसके अंदर ज्ञान के साथ, इसीलिए मैं उसको भक्ति दे पाता, वो मिश्रित होता है। इसीलिए ज्ञानी के हाथ, जब ज्ञानी भक्त बनता है, ज्ञान भक्त, तो मैं उसके अधीन आ सकता हूँ। दिस इज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ये कह रहे हैं, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ ताकि एज इट इज़ रहे। आई एक्सेप्ट हिम एज माई वेरी सेल्फ, मैं उसको अपने बराबर समझता हूँ। बिकॉज ही हैज़ कंक्लूडेड दैट आई, क्योंकि वो इस नतीजे पे पहुँचा है कि मैं इन द फॉर्म ऑफ श्याम सुंदर के रूप में आई एम द सुप्रीम गोल, परम, ठीक है। नॉट डिसोल्यूशन इन द फॉर्मलेस आइडेंटिटी ऑफ ब्रह्म, ना कि मैं जाके ब्रह्म में लीन हो जाता हूँ। तो ये है, तो इसीलिए वो धीरे धीरे कम्स टू बी कंसिडर्ड बाय द भक्त वत्सल। तो इसीलिए भगवान का भक्त वत्सल भाव जो है वो आगे निकल के आता है, और तब जाकर भगवान उसको अपने से भी ज़्यादा बड़ा समझते। और ये बड़ा समझते, डायलॉग नहीं है, मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, ठीक है। ये 11वें स्कंद में आएगा, ठीक है। ना तथा में प्रियात्मा, ना तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर से संक, अब नाम सुनते जाइएगा नाम, ठीक है। ना तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर च शंकरा, ना च संकर्षणो ना श्री नैवात्म च यथा भवान। ये भगवान उद्धव के लिए कह रहे हैं, डायरेक्ट उद्धव के मुंह पे कह रहे हैं कि उद्धव, ब्रह्मा शिव हो गया, संकर्षण यानी मेरा भाई बलराम, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लक्ष्मी भी उतनी मेरे को अजीज नहीं है जितने तुम हो। तो आप देख लें, तो श्री का मतलब यहां पर आप हाईएस्ट श्री कौन है? राधा रानी। तो भगवान उनको उस तरीके से ट्रीट करते, तभी भेजा राधा रानी के पास और गोपियों के पास। भेजता है कोई अदरवाइज अपनी, क्या कहते हैं, जिससे आप प्यार करते हो किसी लड़की के पास, किसी और को, किसी लड़के को, गैर मर्द को। दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही हैज, he will understand, only he can understand. So that is the idea. आप ये सोचें कि उन्होंने वृंदावन से किसी को नहीं उठाया, भगवान ने द्वारका से उठाया उल्टा, और उद्धव को उठाया। तो ये तो, और वो यही जो आप, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर पहले किसी न ज़रूर ये डिस्कस किया होगा कि ये जो मैसेज है, दैट मैसेज जो है, इसको बड़े अच्छे से आर्टिकुलेट किया रूप गोस्वामी ने उद्धव संदेश, ठीक है ना। सो उद्धव संदेश में जब आप ये चीज़ पढ़ते, ये जो मैसेज जो हम, ये 47 चैप्टर जो है, 47 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या एक्सटेंशन जो है वो आप उद्धव संदेश में आप पढ़ सकते हैं। तकरीबन कितना 140 के आसपास श्लोक है, वेरी नाइस। एंड अब जब ये सुन लिया, सारा हो गया, देन जवाब भेजा किसने? राधा रानी ने नहीं, जवाब भेजा ललिता ने। एंड दैट जो रिबटल है, जो जवाब है, दैट इज नोन एज हंसदूत। तो ये इन दोनों किताबों का रिलेशनशिप है आपस में, रूप गोस्वामी का। हंसदूत जो है, हंसदूत इज द रिप्लाई ऑफ ललिता फॉर व्हाट हैज बीन सेंड बाय कृष्णा फ्रॉम लाइक वाया उद्धव। उद्धव के मार्फत जो चीज़ भेजी गई, उसका जवाब जो है ललिता ने भेजा, नॉट राधा रानी ने। सो इट्स दिस हाउ इट वाज सेंड। सो हंसदूत, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है पूरा। तो जब ये सब चीज़ें, जब उद्धव ने जब ये बोला गोपियों को
कि मैं क्या देख पाया यहाँ पर और आप मेरे नज़रों में कौन है। सो गोपियों को पसंद नहीं आया ये, लाइक क्योंकि जब उद्धव ने तारीफ की गोपियों की, दैट इज कॉल्ड त्रिनादपि सुनिचना। सो उनको नहीं उस टाइम पे वो चीज़ पसंद आई। तो जब ऐसा नहीं है कि उद्धव के संदेश से, यानी जो कृष्ण का संदेश है उससे गोपियों को कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई आराम नहीं पहुंचा, जो पहुंचा, क्योंकि गोपियों ने उद्धव को, आपने पहले देखा होगा तो गोपियों ने उद्धव को जब का जो वो था रेसिप्रोकेशन था, उसका जो प्रतिदान था वो क्या था? दे वर्शिप्ड उद्धव एज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से अभिन्न। और ये क्या हो रहा था? ठीक है ना। और इसी की वजह से मैंने आई हैव सीन इस्कॉन में कई डिवोटीज को जो है ये जहर जा चुका है कि उद्धव को तो कुछ नहीं पता था, गोपियों ने जाके ना उद्धव को सीधा किया। सो इट्स जस्ट लाइक कहाँ की बात को जो है घसीट के कहाँ पर ले आना। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि दुनिया में कृष्ण करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला है, तो वो ही माइंडसेट उद्धव के लिए है। वो एक चीज़ में गड़बड़ होगी तो दूसरे चीज़ में वही गड़बड़ होगी, वही चलेगा, वही मिसकंसेप्शन चलेगा। तो ये चीज़ बड़ा मैटर करता है। अब अगर आप उद्धव के बारे में आप नेक्टर डिवोशन पढ़ेंगे ना, तो आप यू कैन सी डिफरेंट प्लेसेस उद्धव किस तरीके से उद्धव का कृष्णा के लिए सेंटिमेंट निकल के आता। जैसे अभी हमें जनरली आदत है गोपियों का विरह सुनने की। उद्धव का विरह, ये तो टॉपिक ही शायद नया होगा आपके लिए, उद्धव का भी कोई विरह होता है। बट यस, जब कृष्णा जो है द्वारका से बाहर जाते हैं, एवरी इंसिडेंट हैज बीन सेपरेटली डॉक्यूमेंटेड। जब भगवान सोनितपुर गए उससे लड़ने के लिए, क्या नाम है, बानासुर से, उद्धव की क्या हालत थी? सेपरेटली डॉक्यूमेंटेड। जब कृष्णा जो है हस्तिनापुर गए और पांडवों का मैसेज लेके, हाउ उद्धव प्लीज, सेपरेटली डॉक्यूमेंटेड। देन जब कृष्णा शामंतक मणि की तलाश में गए, बहुत कम टाइम लगाया, सेपरेटली डॉक्यूमेंटेड। ईच टाइम कृष्णा द्वारका से बाहर गए हैं, उद्धव को कैसा महसूस हुआ? सेपरेटली डॉक्यूमेंटेड है। सो ऐसा नहीं है कि और कोई भक्त जो है वो सेपरेशन महसूस नहीं करते भगवान से। अब सेपरेशन महसूस करने के लिए गोपियाँ हो, क्योंकि वो दिमाग में वो कचरा भरा होगा ना कि क्या कहते हैं, ये लड़का है और मैं लड़की हूँ, तो बस उसके बाद यही कचरा आएगा। तभी मैंने बहुत बड़े बड़े जो राधा भक्त हैं ना, कोट एंड कोट, उनको गदाधर प्रभु के सामने जाते ही जो है मीम आने लगते हैं, मैंने देखा है। All these big Radha Bhaktas, you ask about what is your conception about Gadadhar Pandit as non-different from Radharani? क्योंकि वो कचरा जो है सेटिस्फाई नहीं ना हो रहा वहाँ, तो इसलिए सो वो सेम माइंडसेट। सो जैसे गोपियों ने चिट्ठियाँ लिखी हैं कृष्णा को, उद्धव ऑल्सो ने चिट्ठियाँ लिखी हैं कृष्ण को सेपरेशन में। डिस्कस नहीं होता तो जाहिर बात है तो वो चीज़ हाईलाइट नहीं होती, मगर डिस्कस नहीं होता तो फिर उसका जो डाउन साइड है वो इस तरीके के लोग ले जाते हैं। और इस्कॉन के जो गलीबल डिवोटीज़ होते हैं, जो चीज़ को सस्ता जानना चाहते हैं, क्योंकि किताब पढ़ने की ना टाइम है ना इंक्लिनेशन है। सो
15 सेकंड का कोई कुछ आ गया या 1 मिनट का कुछ आ गया, शॉर्ट आ गया, इतना ही पेशेंस है, इतना ही अटेंशन स्पैन है, इतना ही सुन सकते हैं और इतना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, और इतने में कोई मीनिंगफुल बात कर ही नहीं जा सकती। तो लिहाजा जो है ये सो उद्धव इवन टोल्ड, ये जब भगवान चले जाते हैं और उद्धव को जो है ये जिम्मा दे के जाते हैं कि तुम्हें किसको जिम्मा दे के जा रहे हैं, आप सोचें, उद्धव को जिम्मा दे के जा रहे हैं कि ऐसे भक्त जो आपके बगैर प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोड़ के जाते हैं पीछे। भागवतम छोड़ के जाते हैं हम जैसों के लिए, और लिविंग भागवत छोड़ के जाते हैं उन लोगों के लिए जो उस दहलीज पे खड़े हैं। अ पर्सन लाइक विदुर, अ पर्सन्स लाइक दोज जो नर नारायण के साथ रह रहे हैं, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं। सो दैट इज द पोजिशन ऑफ उद्धव। ये तुम्हारे बगैर नहीं निकल पाएंगे, इनको निकाल के आना। एंड दैट काइंड उद्धव को भगवान के वो ही स्पोक तो उद्धव को सॉरी विदुर को उद्धव ने क्या बताया हमें नहीं मालूम ज़्यादा, क्योंकि हमें ये मालूम है उद्धव ने विदुर को भेज दिया मैत्र के पास। दैट्स व्हाट वी नो, राइट? हाँ, बट उद्धव ऑल्सो स्पोक थिंग्स टू विदुर which Maitra didn't know. He spoke about the glories of gopis. मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा, नेक्टर डिवोशन खोल लीजिए, सब मिल जाएगा। So that is the idea of Uddhav. मुझे लगा कि मस्ट उद्धव को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। सो दैट्स व्हाट आई डिड, आई ट्राइड। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। किसी का कोई कमेंट्स हैं, कोई सवाल है, कोई कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहे? जी। यही है डिवोटीज़ को डेप्रिकेट करना। सबसे पहले समझना कि डिवोटीज़ होते कौन हैं और उनको उसके बाद जो है उनके साथ ये करने से होता क्या है। एक्चुअली फॉल डाउन का मतलब क्या होता है पता है? फॉल डाउन का मतलब होता है आपका भक्ति का कॉन्सेप्ट जो है वो करप्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक क्रूड एग्जांपल देता हूँ, मगर वो एग्जांपल जो है वो मैं मतलब पूरी उम्मीद करता हूँ छप जाएगा ऐसा कि निकलेगा नहीं उसके बाद। जैसे बायोलॉजी, जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजी की किताब होती है, ठीक है ना, 9th में 10th में जनरली, ठीक है ना, सेकेंडरी से पहले एटलीस्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बायोलॉजी की किताब होती है। तो बायोलॉजी की किताब में जो है ये बताया जाता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कि बच्चा कैसे पैदा होता है, चाहे इंसानों में चाहे जानवरों में और पेड़ पौधों में बढ़ता कैसे। ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, ठीक है। और बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद आगे जाके वो डॉक्टर्स भी बनते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। अब क्या होता है जब आपकी संगत खराब होती है, जो मेंटल फॉल डाउन का मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन। वो बैड एसोसिएशन क्या है? इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। सोर्स कोई भी हो सकता है। बैड डजंट मीन दैट द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, इट कैन बी एनीथिंग, एनी एसोसिएशन जो आपको अफेक्ट कर रही है। जनरली वर्ड्स के फॉर्म में आता है वो। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक 10 साल के बच्चे को पकड़ लें जो कि अभी 4th या 5वीं ग्रेड में है, और उसको बिठा के जो ब्लू फिल्म दिखाएं, 10-12 ब्लू फिल्म दिखाएं उसको। अब उस बच्चे को उसके बाद छोड़ दीजिए आप 10 ब्लू फिल्म देखने के बाद। अब आप उस बच्चे को 4 साल बाद देखिएगा क्या होता है, क्योंकि वो असर करेगा ना, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अभी तो शुरू में थोड़ा ना कुछ होता है, तो धीरे धीरे जो है ना, जो टेम्परेचर जैसे गैस का नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता टाइट करता।
तो ये क्या है कि जब तक वो 9वीं में पहुंचेगा, वो 5वीं का बच्चा जो है ना, अब उसके हाथ में आएगी वही वाली बायोलॉजी की किताब जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाने के लिए। उसके लिए वो बायोलॉजी की किताब पोर्नोग्राफिक मैगजीन का काम करेगी। समझ आ रही है? वो बायोलॉजी के वो वाले जो चैप्टर से खोल के बैठा रहेगा, उसका दिमाग जाएगा उधर, क्योंकि वो जो 4 साल पहले हुआ था ना, वो अब रंग दिखाएगा। यानी कि ये भागवतम जो जनरली आगे आएगा ना, विक्रीडतम व्रजव्रधु, जो श्लोक है, बस इसलिए समझ नहीं आता कि भागवतम पढ़ने से जो है वो तो लस्ट चला जाता है, तो फिर क्यों नहीं पढ़, इधर कहते लस्ट चला जाता है, इधर कहते कि रासलीला नहीं पढ़नी डायरेक्ट, 10th कैंटो नहीं पढ़ना डायरेक्ट। क्या चक्कर है? ये चक्कर है, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो सारे वो बच्चे हैं जो पोर्नोग्राफी के मारे हुए हैं। पोर्नोग्राफी का मतलब ये जो अभी हम बात, ये है वो पोर्नोग्राफी जो देखने के बाद जो है आपका दिमाग को कोड़ लग जाता है, पोलियो हो जाता है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स की टांगें लकवा मार जाती हैं। तो उसके बाद जब आप भागवतम पढ़ेंगे, आप पूरा सब कुछ ट्विस्टेड दिखाई देगा। सो दैट इज़ द मेंटल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फिल्ट्रेशन क्या है, पहले क्या गया है आपके दिमाग में। पहले आपके दिमाग में डायरेक्ट भागवतम एंड डायरेक्ट कमेंट्रीज ऑफ बोनाफाइड आचार्यस गए हैं और काम करेगा। और पहले आप जो है वो कचरा अपना बैगेज लेके आए हैं, और उस बैगेज के साथ अब आप भागवतम पढ़े, छोड़ा नहीं है उसको आपने। एक है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, वो उसको छोड़ दे, पर अगर आपने उसको नहीं छोड़ा है, रादर आप उसको कंटिन्यूस, रादर आप उसकी कंटिन्यूटी ढूंढ रहे हैं, तो ये होगा। सो दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स। ठीक है, यस प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से उद्धव के सही पर्सपेक्टिव दिया। तो मेरे 2 क्वेश्चन थे प्रभु जी डिस्कशन से। एक पहला ये था कि जो गीता के श्लोक में आता है जहाँ पे भगवान 4 तरह के लोग उनकी शरण में आते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ से जो आपने कमेंट्री पढ़ी थी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की, तो उसमें क्या जो ज्ञानी है वो ज्ञान मिश्र भक्त की बात हो रही है वहाँ पे? जब वो वहाँ से वहाँ आता है, इसीलिए वो इतना डियर बन जाता है, ये कह रहा है। इसलिए वो इतना, जब ज्ञानी जो है वहाँ से भक्ति की तरफ आता है, तो ज्ञान मिश्र भक्ति पहले होती है, देन केवला भक्ति। तो जो ज्ञान मिश्र भक्ति जो होती है, इसी में भगवान जो है आपको अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। दैट इज बट दैट इज नॉट द केस विथ कर्म मिश्र भक्ति। जब आप आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी होते हैं, सो वहाँ से जब उस प्लेटफॉर्म से जब आप आ रहे हैं, तो द फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो कर्म मिश्र भक्ति की तरफ जाएगा। सो देयर फॉर कर्म मिश्र भक्तस, जैसे एग्जाम्पल जहाँ पर आप, जब आप एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहे हैं तब ब्रह्मा का एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ही इज़ नॉट लाइक डूइंग, बट देन इन अनदर फेज जब आप ब्रह्मा, सो द पॉइंट क्या है। अच्छा, ये मज़ेदार बात क्या होती है कि ये जो दिमाग होता है ना, वो मतलब अब इंसानी दिमाग है, सबका एक जैसा चलता है। अच्छा, प्रहलाद महाराज कैसे दिखते हैं? बस अब सबको हो गया, साफ सूंघ गया सबको, जो बोलेगा मरेगा, है ना। पॉलिटिकली करेक्ट रहने का तरीका चुप रहो। प्रहलाद महाराज कैसे दिखते हैं? हाँ, वो तो कभी बड़ा नहीं हुआ होगा। ना, तो कभी बड़ा नहीं हुआ होगा कभी। समझ आ रही बात? ये देखिए, ये कंडीशन सोल का दिमाग मोर और लेस एक जैसा चलता है। स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे कंडीशन सोल का दिमाग एक जैसा चलता है, मोर और लेस। प्रहलाद महाराज आते ही जो है 5 साल का वो 5 साल का बच्चा जो है वो क्या कहते हैं उसको, स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो गया। ठीक है ना, बड़ा ही नहीं उसके बाद। तो ये जिस तरीके से प्रहलाद महाराज की हाइट नहीं ना बड़ी होती, तो उसी तरीके से प्रहलाद महाराज का स्पिरिचुअल कद भी नहीं बड़ा होता दिमाग में। आप समझ रहे हैं? ये मुसीबत है। तो अगर उद्धव को ज्ञान मिश्र भक्त बता दिया, तो वो आज भी
और जब तक ये क्रिएशन ख़त्म नहीं हो जाती, मैं और आप भगवत प्रेम प्राप्त करके शायद मंजरी भाव मिल जाएगा, मगर वो बेचारा ज्ञान मिश्र भक्ति बना रहेगा हमारे लिए, है ना, हमारे लिए एग्जाम्पल। जनरली ऐसे ही बोलते हैं ना, हमारे लिए करते हो, तुम्हारे लिए नहीं करते हो, भगवान के लिए करते हैं। सुना ये हमारे लिए वाला जो सिस्टम है, ये एक और बीमारी है। जैसे होता है ना, प्रभुपाद को तो जप करने की जरूरत ही थी, हमारे लिए, हमें दिखाने के लिए करते थे। अच्छा, प्रभुपाद भी दिखावा करते थे, अच्छा अभी पता चला। बेटर येट ना, प्रेजेंट गुरु वर्ग है ना, इनको भी जप करने की, मेरे गुरु महाराज को जप करने की जरूरत नहीं, साधना करने की जरूरत, हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं। तुम कौन हो यार, तुम्हें दिखाने के लिए जो है वहाँ पर नुमाइश लगाई जा रही होती। तो ये कचरा, क्योंकि जहाँ पर सेंटर जो है, कंडीशन सोल का सेंटर जो है वो खुद होता है, भगवान भी नहीं होता, तो उसको फिर दिमाग ऐसे ही चलता है, हमें दिखाने के लिए। तुम्हें क्या दिखाना है? the object of devotion is Krishna. So वो सेम चीज़, तो इट्स नॉट कि हमें दिखाने के लिए उद्धव रिमेन्स ए ज्ञान मिश्र भक्ता एंड ब्रह्मा रिमेन्स ए कर्म मिश्र भक्ता। आप कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं इधर जो है, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रह्मा का कर्म मिश्र भक्ता, अच्छा, और उसी सांस में यहाँ बैठ के जो है आप ब्रह्म संहिता भी पढ़ रहे हैं, श्रीय कांता कांता परम पुरुष कल्पतरुमा भूमि मणि। तो एक तरफ हो जाए, ब्रह्मा की प्रोग्रेशन है कि नहीं है? स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेशन होता है, रिग्रेशन नहीं होता, कभी नहीं होता। कहाँ बताया ये? शिक्षाष्टकम इटसेल्फ इज द की। आनंदाम वधि वर्धनम, बढ़ता है। नारद मुनि वॉज नहीं गंधर्व, क्या नाम था? उपचरिता वसु, है ना? उपभरण, नॉट उपचरिता वसु, उपभरण, हाँ, उपभरण। उपभरण बिकम्स दासीपुत्र, दासीपुत्र बिकम्स नारद, देन जर्नी खत्म हो गई नारद की। नारद बिकम्स नारदी गोपी, खत्म हो गई जर्नी? नो, नारदी गोपी बिकम्स शिवास पंडित। शिवास पंडित इज नॉट ए डिग्रेडेशन और डिमोशन ऑफ नारदी गोपी. Shiva's Pandit is a promotion of Naradi Gopi. It never stops. Krishna becomes Chaitanya Mahaprabhu is a progression of Krishna, not a demotion of Krishna. As much as Balram becomes Balaram Hoilo Nitai is a progression of Balram. It never stops. ये स्पिरिचुअल मैटर्स को जब मटेरियलाइज करके समझ आती है तो फिक्स हो जाता है दिमाग. इट नेवर स्टॉप्स. सो इट्स नॉट दैट ब्रह्मा विल रिमेन कर्मा मिश्रा भक्ति और मैं मंजरी बन के फिर रहा हूँ. इसमें भी आगे एक चीज़ थी कि जैसे वो रामानुजाचार्य एग्जाम्पल देते हैं कि जो ज्ञानी हैं वो उसका तुलना करते हैं मंकी से, और भक्तों का करते हैं बिल्ली वाला उदाहरण देते हैं कि वो भगवान पे डिपेंडेंट होते हैं भक्त. और तो इसमें ये था भी जैसे ज्ञानी जो होते हैं, मतलब उनकी जो एक्चुअली में ज्ञानी है, ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, तो उसके पास भी उसके भी कोई गुरु होते होंगे, उसका भी एक आसपास ज्ञानियों का समुदाय होगा और वो भी शास्त्र पढ़ते ही हैं. तो गुरु शास्त्र साधु उनके पास भी हैं और भक्त जो हैं उनके पास भी गुरु साधु शास्त्र हैं. तो उनके अनुशीलन में और हमारे अनुशीलन में ऐसी क्या बात है कि उनको बोला जाता है कि वो ज्ञान के बल पे कर रहे हैं, और कोई ऐसा कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है जहाँ से हम समझ सकते हैं कि वो एक वैसा समुदाय है? और बहुत बढ़िया. सबसे पहले जो आपको पहले क्वेश्चन का पहले जवाब दे देता हूँ, वन वर्ड आंसर, टारगेट. आपका टारगेट क्या है ये डिटरमाइन करता है आप क्या हो.
आपका टारगेट भक्ति है तब आप भक्त हैं, आपका टारगेट मुक्ति है तो आप ज्ञानी हैं, आपका टारगेट स्वर्ग है तो आप कर्मी हैं। कुछ भी हो, मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ तो क्या हो गया फिर? हरे कृष्ण महामंत्र करने से हर कोई गोलोक वृंदावन नहीं जाएगा? मैं नहीं जाना चाह रहा, ज़बरदस्ती ले जाओगे क्या? मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर ही इसलिए रहा हूँ कि मेरा बिजनेस ठीक हो जाए। करते हैं, सेकंड इनिशिएटिव डिवोटीज है, नाम क्या लेना? ज़्यादा कोई प्रेस करेगा तो नाम भी ले दूंगा। तो होते हैं ऐसे, बड़े बतेरे देखे हैं मैंने, तो इसीलिए वो होते हैं। तो ये नहीं, तो आपका टारगेट क्या है? नाउ आता है सेकंड पार्ट कि ज्ञानियों के पास भी वो सिस्टम है और डिवोटीज के पास भी वो सिस्टम है। एक बात समझ लीजिए, ज्ञानी जो है, ज्ञान मार्ग जो है इज एन असेंडिंग प्रोसेस, इट्स नॉट अ डिसेंडिंग प्रोसेस। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। गुरु, आप ज्ञानी के पास अपना गुरु हो सकता है, बट देन द ज्ञानी कैन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द गुरु बिकॉज दैट इज देयर एज पार्ट ऑफ द सिस्टम। कि जो है वो उनका अंडरस्टैंडिंग ही होता है। जो गुरु होता है वो एक सीढ़ी की तरह होता है। तो जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो अगली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको पिछली सीढ़ी को लात मारनी पड़ती है। सो इट इज़ एक्सेप्टेड देयर, इट इज़ एक्सेप्टेड। तो इसीलिए अब आपने मुझसे नाम पूछ लिया, ओके, दे देता हूँ मैं आपको नाम फिर। अब मुझे उनका पहला नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ही वॉज शंकराचार्य, used to be the शंकराचार्य ऑफ जोशीमठ। जोशीमठ के शंकराचार्य के डिसाइपल हुए महर्षि महेश योगी, ज्ञान मार्ग। महर्षि महेश योगी के डिसाइपल हुए कौन है वो आर्ट ऑफ लिविंग वाले? हाँ, श्री श्री रविशंकर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सो ही डजंट हैव अ गुरु परंपरा लाइक दिस, जिसमें उससे पहले महर्षि महेश योगी और महेश योगी से पहले महेश योगी के गुरु की तस्वीर लगी हुई है। बिकॉज if you hear the earlier interviews of Ravi Shankar, he said that my guru Mahesh Yogi said that you go and you UPH independent now, you are independent of me now, you have reached that stage. Just as Mahesh Yogi got the same thing from his guru, just like that. हरे कृष्ण जी, जैसे मुझे इसी की बात चल रही है, तो इसमें जैसे भागवतम में भी एग्जाम्पल आते हैं, ये चतुष कुमार का, सुखदेव गोस्वामी का, कि देवर ज्ञानीज बट देवर गेट अट्रैक्टेड टू द सम भक्ति एलिमेंट, कि उनको जैसे सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव ने भागवतम सुनाई तो एकदम तो, एंड जो चतुष कुमार ने भी भगवान के चरणों से जो सुगंध आ रही थी उसको सूंघा, एंड देन दे गॉट रियलाइजेशन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कि जैसे अभी यहाँ पे उद्धव की जो बात हो रही है, उद्धव वाज नॉट लाइक दैट केस उसको, लेकिन वो मतलब उनका बहुत सी सवाल मैं समझ गया था आपको। आप ये कहना चाह रहे कि इनका ये क्यों नहीं घूमे? Why didn't these ज्ञानीज turn toward devotion? अगर आपका ज्ञान मार्ग जो है उसके अंदर मायावाद है, you will not turn, because the ज्ञानी has to be a ब्रह्मवादी, not मायावादी. That is the difference. ब्रह्मवादी और मायावादी में फ़र्क क्या है? ब्रह्मवादी का मतलब ये है कि उसका अट्रैक्शन भगवान के निराकार स्वरूप पे है, बट ही डजेंट इंसल्ट द साकार एस्पेक्ट. बट जो मायावादी है ही अटैक्स द साकार एस्पेक्ट. तो अब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. इसीलिए आता है ना कि मायावादम असत शास्त्रम प्राकृतम बौद्धम उच्यते, मायावादी भाष्य सुनील हर्षौर्वनाश. सो वो यहाँ से वो टर्न होता है. तो इसीलिए जेन्युइन ज्ञानी ज्ञान मार्ग मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज दैट ज्ञान मार्ग बिकम्स टेंज्ड विथ मायावाद. ये होता है. क्योंकि उन्होंने मुझसे एग्जाम्पल मांगा कि आप मुझे ज्ञान मार्ग का एग्जाम्पल दीजिए, द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल आई कुड फाइंड वॉज दिस. बट ये भी तो सारे मुझे मायावादी कैटेगरी में ही आ जाते हैं. हाँ, मायावादी है.
बट द मार्ग दे वर फॉलोइंग वाज ज्ञान मार्ग, और ज्ञान मार्ग किससे आप मायावाद पे पहुंच गए। ठीक है ना, ये इट्स वेरी इजी। अरे क्या हमने देखे नहीं है प्रैक्टिसिंग डिवोटीज मायावादी बन जाते हैं अच्छे खासे। प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, मैं कोई भाव भक्त भी मायावादी नहीं बनता, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज चले जाते हैं मायावादी ऑर्गेनाइजेशन में उठ के। मुझे एक चीज़ और जो आपने भी बोली इसमें कि इट डिपेंड्स ऑन द टारगेट। तो जैसे मैंने भी पढ़ा था कि इवन द मायावादीज आर चैंटिंग हरे कृष्णा टू बिकम कृष्णा, बट अवर टारगेट टू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा, वी वांट टू सर्व कृष्णा। सो जैसे कंसेप्शन की जो हम बात करते हैं कि कंसेप्शन पे है, तो एक ये चीज़ है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें ही गेव द हाईएस्ट कंसेप्शन ऑफ व्हाट अ जीवा कैन एस्पायर फॉर। जी, उससे क्या वो कंसेप्शन उससे पहले नहीं था? जैसे दिया नहीं गया ना, जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक होगा नहीं ना। एक्सेस होना कि चाहिए। भावतम तो शुरू से ही थी, मतलब from 5000 years it was there. yeah. That shloka, the Krishna Rasila was there. That conception of the jiva to access that thing, वो तो हमेशा था ही ना उसके पास। तो वेरी गुड क्वेश्चन। सो देखिए वो सेम चीज़ है, भागवतम था कब था? सृष्टि के प्रारंभ में भी था, श्री सिंह प्राम से ही सृष्टि के है। प्रारंभ में था। हाँ, पर क्या ऐसा था जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं? वो तो 5000 वर्ष पूर्व दिया लिटरेरी फॉर्म नहीं था। हाँ, रिटन फॉर्म में पहले तो रिटन फॉर्म में नहीं था। उससे पहले भागवतम किस फॉर्म में था? एक सीड फॉर्म में था, लाइक ओम या गायत्री। भावतम की फॉर्म। देन यू चतुश्लोकी, एट सम पॉइंट इन टाइम इट वाज चतुश्लोकी। सो व्हाट इज भागवतम? वन इज अ see we are reading Bhagavatam talking about spirituality with the limitation of Bhagavatam in my mind. With the limitation of Bhagavatam in my mind. भागवतम कितना? भागवतम क्या है? 18,000 श्लोक है। आप एकेडमिकली देखो 14,444 श्लोक है। ओके, क्या है भागवतम? कटिंग ऑफ पॉइंट। Where does this purport of the Bhagavatam fits in, of Prabhupada? Where does the commentaries of previous acharyas fits in? It is all Bhagavatam. On the strength of Bhagavatam. It cannot be but Bhagavatam. अगर वो anything less than Bhagavatam है, what is it doing in Bhagavatam? तो प्रॉब्लम सारा ये है कि अनलिमिटेड का लिमिटेड कंसेप्शन होना, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कि भागवतम क्या है ये। तो उसी वजह से जब भागवतम का कंसेप्ट ऐसा है, लिहाजा जो भागवतम ब्रह्मा ने समझी है एंड जो भागवतम सुखदेव ने समझी है, भागवतम वाज सेम। बट देन व्हाई लॉर्ड शिवा इज सेइंग अहम वेत्ति सुखो वेत्ति वेदमी व्यासो वेत्ति न वेत्ति व व्यासो वेत्ति न वेत्ति व। व्यास को पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता। यहाँ तो सबसे पहले लिखा हुआ है व्यासदेव कृत भागवतम है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ भागवतम, दैट व्हाट इज फ्लोइंग थ्रू द परंपरा इज द परंपरा इज ट्रांसपेरेंट। समथिंग हायर कैन फ्लो थ्रू समथिंग अपरेंटली लोअर। ये वो सारे मिसकंसेप्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक टूटेगा तो सारे टूटेंगे। कि सुना है ये बकवास, माधुर्य सॉरी कोई साख्य रस का गुरु है या कोई दास्य रस का गुरु है तो माधुर्य भक्ति नहीं दे सकता। सुना है ना बकवास? तो उनसे पूछना चाहिए फिर आपकी संप्रदाय में कैसे आ गया? आपको तो ब्रह्मा है, अभी तो आप उसको कर्म मिश्र भक्त कह रहे थे, शर्म नहीं आती? ब्रह्मा कर्म मिश्र भक्त है, ठीक है। शिव जिसका कुमार संप्रदाय है, जिसका भेदाभेद तत्व है, वो ज्ञान मिश्र भक्त है, ठीक है। अच्छा, कौन बचा है? लक्ष्मी, वो वैकुंठ भक्त है, ठीक है। और बताएं कौन बच गया? तो 4 कुमार है। क्या बताना चाह रहे हैं फिर? समझ आ रही है बात? सो इट इज व्हाट इज फ्लोइंग कैन बी हायर देन दैट। सो यू आर रीडिंग भागवतम एंड यू आर थिंकिंग ओ अभी ये है। नो, अनलेस एंड अनटिल दैट इज शोन
and that has been dragged out of that Bhagavatam. It has that capacity. That's why Bhagavatam is unlimited. बट जी वही 5000 वर्ष पूर्व तो व्यास देव ने ये सारी चीजें जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट वाज रिटन 5000 years before also ना. Written क्या है? It is what is written. What is written and what is communicated. यही तो आप एक श्लोक पढ़ रहे हैं. हाँ हाँ. आप उस श्लोक में क्या पढ़ रहे हैं? It is not like mathematics 2 + 2 is 4 is for everybody. No, that is the spiritual mathematics. For you, क्या कहते हैं? This verse means this. For him, it means that. For him, it is means this. And everybody can be right at the same time. तो इसका मतलब कि महाप्रभु ने उसी भागवतम से ही गेव द हायर, उसको रिवील किया उस चीज को. Yes, that is the revelation. और ऐसा जो महाप्रभु ने रिवील किया, उसको एक्सपेंड किया गोस्वामियों ने. महाप्रभु नेवर सेड द टर्म अचिंत्य भेदा भेद. जीवा गोस्वामी डिड. Then you see, तभी आप देखते हैं कि परंपरा में ऐसे बोला जाता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज द रीइंकार्नेशन ऑफ रूप गोस्वामी. दैट डजंट मीन्स कि ही हैज टू टेकन बर्थ अगेन. आप कहना चाह रहे रूप मंजरी का अब क्या हो गया? फिर रूप मंजरी का दोबारा फॉल डाउन हो गया नीचे और विश्वनाथ चक्रवर्ती बन के आई है. और विश्वनाथ चक्रवर्ती का कोई और मंजरी स्वरूप है. अब वो कौन है? ये है. Getting my point. It's not like that. It's when we see that spirit being flown and वो बढ़ता जाता है, वो नीचे नहीं आता. It will continue to expand. That is Bhagavatam. नीचे आने का मतलब ये भागवतम finished, परंपरा खत्म. अब इसमें जैसे ये भी है कि the highest conception is a मंजरी भाव. Yeah, that's as given by Mahaprabhu. नहीं, मतलब somebody said that गोपी भाव और मतलब there is any comparison somewhere कि like this is another good question. वो तो confusion है ना. वो तो जब आप देखते हैं वो जो वही सस्ता confusion जो होता है, खैर काफ़ी ऊपर के लेवल्स में भी इस तरह के confusions देखे जाते हैं, जिससे पता चलता है कि अगर कोई ऊपर के लेवल में confusion है, एक्चुअली वो लेवल ऊपर नहीं है. तो जहाँ ऊपर है तो वो confusion नहीं है, और confusion है तो ऊपर नहीं है. ठीक है ना. तो आप जो है अपने आप को समझते हैं कि आप जैसे बात करते हैं. मैं आपको अंदाज़ बता देता हूँ. मुझे पता है अभी आप लोग हंसोगे, लड़के हैं ना तो हंसेंगे. हाँ, लड़के बैठे तो हंसेंगे. माता जी जितना नहीं हंसेंगी, थोड़ी थोड़ी हंसेंगी. वो उनका मुस्कुराना और लड़कों का हंसना अलग अलग होगा. लड़के इसलिए हंसेंगे, उनको पहली बार पता चल रहा होगा, और माता जी इसलिए हंस रही मुस्कुरा रही होंगी, चोरी पकड़ी गई. ठीक है ना. तो बहुत सारी माता जी जो हैं वो आपस में एक दूसरे को सखी करके बुलाती हैं. सखी 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 ये सखी वो, सखी ये सखी वो. ठीक है ना. ऐसा वृंदावन में भी कई जगहों पे होता है. ऐसा वृंदावन में भी कई जगह होता है. ठीक है. अब नाम जो उसका है, जो उसको दीक्षा में मिलता है, ठीक है ना, वो है दासी. भाई कर लो फैसला किस तरफ हो, सखी हो दासी हो. और सिर्फ नाम नहीं, जहाँ जैसे ऐसे जिन परंपराओं में इस्कॉन के अलावा जो और बोनाफाइड परंपराएं हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं एकादश भाव दिया जाता है. ठीक है ना. तो वहाँ पर जो आपको एकादश भाव दिया जा रहा है वो तो मंजरी का दिया जा रहा है. तो मंजरी इज अ सर्वेंट, मंजरी इज अ दासी, मंजरी इज नॉट अ सखी. And then what are you? If you think that you have got Ekadash Bhav, then you are a Dasi. Then you don't call each other Sakhi. So these are the ये बड़े बड़े लेवल के confusions देखने को मिलते हैं, जो एक्चुअली बड़े नहीं, बहुत बेसिक confusion है. ये तो मतलब किसी पड़ोस में घर में भी जाओगे तो उसको भी पूछो कि तेरी सहेली कौन है, तेरे घर पे मेड कौन है. ठीक है ना. So maid servant is a different thing and Krishna's gopis is a different thing. So it's a different वो. तो maid servant का मंजरी भाव is considered superior from the standpoint of third party. जब आप एक इंडिपेंडेंट कंपैरिजन कर रहे हैं तब आप मंजरी भाव को सुपर मोस्ट कहते हैं. मगर जब आप सब्जेक्टिव कंपैरिजन कर रहे हैं
तो दैट इज द हाईएस्ट। यही वो प्रॉब्लम थी जो वीडियो मैंने दिखाया, इसलिए किसी नौसिखिए को किसी ने ये बता दिया गोपीज जो है उद्धव से सुपीरियर है, तो इसीलिए जो है उसको खुली छुट्टी मिल गई कि उसने उद्धव को भूत बना दिया यहाँ पर। वही ना, जब द हाईएस्ट कॉन्सेप्शन जब किसी लोअर उसके हाथ में पड़ जाएगा, जैसे हम कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में जो है क्या कहते हैं तोप लग जाए तो क्या होता है, ठीक है ना, तो ये, या बंदर के गले में मोतियों का हार हो तो क्या होता है, तो इट्स द सेम थिंग। द हाईएस्ट कंसेप्शन हैज टू बी डेल्ट लाइक दैट, तभी तो वो हाई है। सो द मंजरी भाव द हाईएस्ट एस्पिरेशन है एक जीव का, ही कैन एस्पायर, बट अगर कोई वो एस्पायर नहीं कर रहा, वट एवर ही इज एस्पायरिंग इज फ्री टू एस्पायर। अगर वो कई लोग ये जो चीज़ कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं एस्पायर कर सकते, ये जो आप हो पहले से हो, तो फिर साधना करने की क्या ज़रूरत है, मरने का इंतज़ार करो फिर। वी आर नॉट अ डेथ कल्ट, यही एक बहुत, ये सुन लें इस चीज़ को, वी आर नॉट अ डेथ कल्ट। डेथ कल्ट समझते हैं, जो मिलेगा मरने के बाद मिलेगा, तो ठीक है फिर इतनी जिसको ज़्यादा जल्दी हो रही है कृष्ण से मिलने की, आत्महत्या कर ले जाके। बड़ा प्यार उमड़ रहा होता है ना, क्योंकि तो मैं देखता हूँ क्या कहते हैं कृष्ण की वो गोपाल जी गले में लगा के घूम रहे होते हैं, नुमाइश करते फिरते हैं सड़कों पे, तो जाके कूद जाए जमुना में। तो ये ना वो पता है ये नहीं करना, बाकी नुमाइश करे नहीं पता। सो इट्स नॉट, वी आर नॉट अ डेथ कल्ट। स्वरूप सिद्धि जो है वो जीवन में भी मिलती है, दैट्स वाई जीवन मुक्ति है। एवरीथिंग एल्स, कर्म ज्ञान योगा, आपको रिजल्ट चाहिए, नेक्स्ट बर्थ। स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा, नरक जाने के लिए मरना पड़ेगा, उच्च लोक जाने के लिए मरना पड़ेगा, तो मरना पहली शर्त है। ओनली भक्ति मार्ग ऐसा है जिसमें आपको जीते जी सिद्धि मिलती है। That's the difference. That's why we are not a death cult. that needs to be cultivated. Yeah. Obviously, otherwise why is the sadhana? Why do you need sadhana then? That is not fixed. अगर वो जब आप कहते हो फिक्स, इसका मतलब फेट अकम्प्लाई हो गई ना। क्या हो गई? जो हम लाइक इटालियन में हम कहते हैं ना फेट अकम्प्लाई, लैटिन में कहते हैं फेट अकम्प्लाई का मतलब क्या है, डेस्टिन्ड है। डेस्टिन्ड है, तो डेस्टिन्ड है तो फिर ठीक है, फिर तो चला जाएगा अपने आप जो डेस्टिन्ड है। तो फिर आप भक्ति मार्ग का पालन कर रहे हो कि कर्म फॉलो कर रहे हो? कर्म का डेस्टिनेशन होता है ना, तब एक ही सांस में दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कैसे कह सकते हो? यू कैन अटेन ए मंजरी भाव, देयरफॉर देयर इज अ साधना। You cannot attain manjari bhav, the manjaris will become manjaris, the sakhis will become sakhis. So just wait for death. That's not the point. Because ये सारी चीज़ें फिर वो जाके उल्टी जुड़ जाती हैं वहाँ। तो आपका स्वरूप फिक्स है, इसका मतलब आप फिर कहाँ से आए हो फिर? So all this nonsense. ठीक है, so हम यहीं पे समाप्त करते हैं। It's like always बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौ शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। हिज ग्रेस विमला प्रसाद प्रभु की।